हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उनके उपदेशामृतों को हम ग्रहण करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। आज का क्वेश्चन, पहला प्रश्न, निष्किंचन कौन है? कौन है निष्किंचन? हम कहते हैं निष्किंचन भक्त बन जाओ। क्या मतलब है इसका? बार बार निष्किंचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जो इस जगत की कोई भी वस्तु नहीं चाहते वो निष्किंचन है। इस जगत की उन्हें कोई वस्तु नहीं चाहिए, वो निष्किंचन है। देखो, अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो पग पग पर हमें दुनिया में की कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए। माला भी पकड़ लेते हैं, माला भी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। साधु संग भी चाहिए। साधु संग और माला जाप के साथ में और कितनी सारी चीज़ें चाहिए। तो हम इस परिभाषा में कहाँ फिट आते हैं, जिसे इस दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन आगे कुछ बताएंगे, वो सुनेंगे हम। वही निष्किंचन है। वे विचार करते हैं कि जगत की कोई वस्तु नहीं है, जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे सुख दे सके। इस पृथ्वी में नित्य सुखद कोई वस्तु नहीं है, वो ये समझते हैं। अब ये विचार किया जा सकता है जब हम ऐसे प्रभुपाद जी के उपदेशों को सुनेंगे, भक्ति करेंगे, निष्किंचन होने की इच्छा करेंगे और विषयों को भोगने का प्रयास छोड़ देंगे। टीवी, मूवी, पार्टियां, ये सब छोड़ देंगे तो धीरे धीरे ये विचार घर कर जाएगा। क्या विचार घर कर जाएगा? कि कोई चीज़ सुख नहीं दे सकती। ये हमें निष्किंचनता की ओर ले जाएगा। इस पृथ्वी में नित्य सुखद कोई वस्तु है ही नहीं। ये पृथ्वी बद्ध जीवों के लिए कारागार के समान है। हम पृथ्वी में थोड़ी रह रहे हैं, हम जेल में रह रहे हैं। ये समझ लें तो फिर बात ही क्या है। हम लोग भगवान को भूल कर ही इस संसार रूपी कारागार में कैद हो गए हैं। क्यों हो गए हैं कैद? भगवान को भूल गए। कब भूले, कैसे भूले, ये छोड़ो।
लेकिन ये समझ लो कि हम भूल गए। इसलिए कष्ट पा रहे हैं। तो निष्किंचन व्यक्ति की खूबी क्या है कि वो भगवान को याद करता है, आनंद भगवान से ही लेता है। भगवान आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। प्रहलाद महाराज, हम क्योंकि कष्ट पा रहे हैं, भगवान को भूल गए हैं इसलिए, और कारागार में आप फंसे हैं। प्रहलाद महाराज भारत के सम्राट होते हुए भी निष्किंचन भक्त थे। कितनी अद्भुत बात है वो राजा, लेकिन जबरदस्त भक्त भगवान के। उन्हें संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, निष्किंचन थे। इधर एक दूसरे भक्त भी थे, वह सुदामा विप्र, अत्यधिक निर्धन थे। कृष्ण के पास गए, कुछ कृष्ण के लिए ले जाने के लिए उनके पास नहीं था। तो टूटे, कुछ कहते हैं चावल लेके चले गए, चिवड़ा लेके चले गए। निर्धन होने पर भी निष्किंचन थे। तो इधर प्रहलाद राजा होकर निष्किंचन है और सुदामा जी निर्धन होकर निष्किंचन। कारण क्या है कि दोनों भक्त हैं। क्योंकि दोनों भक्त हैं इसलिए दोनों निष्किंचन हैं। तो जो भक्त है वो निष्किंचन है, इसलिए वो निष्किंचन भक्त हैं। क्या खूबी है निष्किंचन भक्तों की? निष्किंचन भक्त एक बात अच्छी तरह से जानता है। क्या जानता है? कि संपूर्ण जगत हरि, गुरु एवं वैष्णवों की सेवा का उपकरण है। ये बहुत ही बॉटम लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन है, याद करने वाली लाइन है, निष्किंचन बनने की लाइन है कि कोई चीज़ भी दुनिया में हमारी नहीं है, वो भगवान की सेवा के उपकरण हैं। तो हमारे पास धन है, संपत्ति है, मकान है, कार है, लगा दो भगवान की सेवा में, हो गए निष्किंचन। इसलिए वे इस जगत की किसी भी वस्तु के प्रति भोग बुद्धि नहीं रखते। मैं इसे एंजॉय करूंगा, ये चीज नहीं होगी, भोग बुद्धि नहीं रखते। वो उनका त्याग नहीं करते। अगर हम भक्त नहीं है ना, अपने घर में कीर्तन रख लिया, कीर्तन करने वाले आए, कीर्तन कर गए, लेकिन घर में जितने लोग आए वो भक्त नहीं है। कीर्तन खत्म होते ही, बल्कि कीर्तन के समय आपस में वो ग्राम कथा शुरू कर देंगे, गपशप मारनी शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि भक्त नहीं है। हम जैव धर्म पढ़ रहे हैं, उसमें भक्त लोग आपस में मिलके कृष्ण की चर्चा करते हैं, महाप्रभु की चर्चा करते हैं। इसलिए भक्त लोग समस्त वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाते हैं, क्योंकि भगवान के उपकरण हैं सारी दुनिया की चीज़ें, तो लगाओ भगवान की सेवा में। यदि कोई हरि भजन ना करे तो उसे इस जगत से एक तृण भी ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। तो जो हरि भजन करता है वो दुनिया की समस्त चीज़ों को ग्रहण कर सकता है।
भगवान की सेवा में लगाने के लिए। और जो हरि भजन नहीं करता वो एक तिनका भी लेने का हकदार नहीं है इस संसार से। भक्त लोग पग पग पर इसकी उपलब्धि करते हैं। भक्तों को ये महसूस होता है, ये वो अनुभव करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से है। इसलिए हरि गुरु वैष्णवों का ही माल है, उनकी सेवा में लगाओ। भक्त होने का यही भाव है, हर कुछ भगवान की सेवा में लगाया जाए। भक्त लोग जानते हैं कि कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने पर समस्त प्रकार की सुविधाएं एवं समस्त प्रकार का मंगल प्राप्त होता है। ये हमारे प्रभुपाद जी का एक भाषा नियम है, सिस्टम है। प्रस्तुति, ही प्रेजेंट्स द थिंग। भक्ति करोगे तो क्या शब्द यूज़ करते हैं वो? सुविधाएं मिलेंगी। भक्ति नहीं करोगे तो कोई सुविधा नहीं मिलेगी। एक सुविधा शब्द और दूसरा मंगल। मंगल क्या है? शुद्ध भक्ति करने से ही समस्त प्रकार का मंगल है, समस्त प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। अब कैसा भक्ति करें? भक्ति के लिए भगवान का नाम लें। कैसे नाम लें? निरपराध होकर कृष्ण नाम की सेवा करने पर। कृष्ण नाम का जप करना सेवा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नाम की सेवा, पर अपराध नहीं करना। अपराध में सबसे चीज़ बड़ी देखनी है हमको, वैष्णव की निंदा ना हो जाए। तो जब हम निरपराध होकर निरंतर, शब्द निरंतर भी कहा है, कृष्ण नाम करो पर लगातार करो, निरंतर कृष्ण नाम की सेवा करेंगे तो भक्ति और भगवान, ये तीन चीज़ें, भक्त भक्ति और भगवान के स्वरूप को जान सकते हैं। भक्त भक्ति भगवान। साधु गुरु के मुख से कृष्ण कथा श्रवण करने का सौभाग्य होने पर ही उस कथा का कीर्तन करना चाहिए। कथाओं का कीर्तन भी करो, बोलो, लोगों को सुनाओ, पर कब बोलो? जब आपको श्रवण करने का, कृष्ण कथा श्रवण करने का सौभाग्य होने लगे तो। तभी कृष्ण अनुशीलन संभव है। कृष्ण का अनुशीलन ना रहने पर कृष्ण के अतिरिक्त सांसारिक वस्तुओं का अनुशीलन होने लग जाएगा। ये भी एक समस्या है। अब मन तो चिंतन करता ही है, कुछ ना कुछ सोचता ही है, किसी ना किसी चीज़ के लिए चेष्टा करता ही है। तो कृष्ण का अनुशीलन नहीं करेंगे तो संसार का अनुशीलन होगा। अगला प्रश्न, भक्ति में कहा है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना चाहिए।
ये श्री रूप गोस्वामी जी का कथन है। क्या मतलब है इसका? अनुकूल कृष्ण अनुशीलन किसे कहते हैं? प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं, हम समझेंगे। पहले ये बात जान लें कि एकमात्र कृष्ण का ही अनुशीलन करना है, अर्थात हमारी यहाँ अनुशीलन का मतलब है समस्त चेष्टाएं कृष्ण की सेवा के लिए होनी चाहिए। अनुशीलन का मतलब है इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, भाव के द्वारा चेष्टाएं, ये अनुशीलन होता है, वो कृष्ण के लिए होनी चाहिए। श्री वर्षभान्वी देवी, कौन? राधा रानी, श्रीमती राधिका जी, वो सर्वाधिक कृष्ण अनुकूला हैं। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल देखना है तो किसको देखें? राधा जी को देखें। इस प्रकार श्री वर्षभान्वी देवी का नाम ही अनुकूला है, उनका नाम है। राधा जी का एक नाम अनुकूला है। श्रीमती राधिका जी के निज जन गुरुपाद पद्म है। गौड़िया वैष्णव लोग अनुकूला के कृष्ण अर्थात राधा जी के कृष्ण की उपासना करते हैं। हम किसकी उपासना कर रहे हैं? कृष्ण की नहीं, राधा जी के कृष्ण की। अनुकूला के कृष्ण अनुशीलनम का मतलब है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल रूप से कृष्ण का अनुशीलन। अनुकूला है राधा रानी, तो राधा जी के कृष्ण की हम उपासना करते हैं। तो गौड़िया लोग कौन है? जो अनुकूला के कृष्ण अर्थात राधा जी के कृष्ण की उपासना करते हैं। ये देखो कितनी रहस्यमयी, कितनी ताकतवर बातें श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये हमको अपने हृदय में गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए। वे कृष्ण की अपेक्षा वर्षभान्वी के पक्षपाती होते हैं, और ये गौड़िया भक्त अनुकूला के ज़्यादा पक्षपाती हैं, कृष्ण से ज़्यादा अनुकूला के पक्षपाती हैं। अनुकूला के अनुगत्य में ही कृष्ण का अनुकूल रूप में अनुशीलन हो सकता है। तो ये पूछ रहे ना, अनुकूल कृष्ण अनुशीलन किसको कहते हैं? अनुकूला के अनुगत्य में भक्ति, यानी राधा रानी के अनुगत्य में भक्ति। कृष्ण से संबंधित अनुशीलन होने पर ही समस्त प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। ऊपर भी सुविधाएं बोला था, शुद्ध भक्ति करो तो सुविधा होगी। अच्छा, गौर से सोचें, हम अपने जीवन में तरह तरह की चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। पंखा लेते हैं, एसी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? सुविधाओं के लिए लेते हैं। घर लेते हैं, कार लेते हैं, हमें सुविधा मिले। और कृष्ण अनुशीलन अनुकूलेन अनुशीलन, अनुकूला के अनुगत्य में अनुशीलन करें तो सब प्रकार की सुविधाएं होती हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण के संबंधित अनुशीलन होने पर सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो जो कृष्ण का भक्त है उसको सब प्रकार की सुविधाएं। अच्छा, सुदामा एकदम निष्किंचन, गरीब, एकदम निर्धन, श्राप लगा हुआ उनका, निर्धन थे। कृष्ण के पास गए और उन्होंने अपनी
पोटली में चिवड़ा बांध के ले गए, या चावल के टुकड़े, और कृष्ण ने वो भी खा ली है। जो खाने वाली चीज नहीं है वो भी खा ली। ऊपर से सुदामा को कुछ नहीं दिया और वापस भेज दिया उन्हीं फटे फुटे कपड़ों में। लेकिन जब सुदामा जी घर आए तो उनका घर ही बदल गया, घर महल बन गया, और पत्नी बूढ़ी नहीं रही, जवान हो गई, सब सुविधाएं मिल गई अपने आप। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। अर्थात यदि मनुष्य सब प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करे तो उसकी समस्त विपत्तियां दूर हो जाएंगी, उसकी विपत्तियां भी दूर हो जाएंगी। मैं देखता हूँ, अपने ही गिरेबान में झांक कर देखता हूँ, हम जिंदगी जी कैसे रहे हैं अपनी विपत्तियों को दूर करने के लिए। गर्मी लग रही है, पंखा लगा दिया, एसी लगा दिया, फल फ्रूट खाना है, सलाद खाना है, लेके फ्रिज में रख दिया। सुविधाएं ढूंढ रहे हैं ना, हमको कितनी तरह की सुविधाएं चाहिए विपत्तियों से दूर होने के लिए। तकलीफ हो गई, रोग हो गए, भागो डॉक्टर के, दवाइयाँ ला रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, धड़ाधड़ विपत्तियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एकमात्र उपाय भगवान के भक्त बन जाओ, विपत्तियां खत्म हो जाएंगी। ये बात नहीं समझ रहे। किंतु हाय, हम लोग कृष्ण को अपने घर का स्वामी ना मानकर स्वयं को घर का मालिक मानते हैं, और इस तरह से हम गृहस्थ की बजाय गृहव्रती हो जाती हैं। गृहव्रती, यहाँ एक शब्द इन्होंने यूज किया है। गृहव्रती कैसे हो जाते हैं? गृह मेधी भी कहा जाता है। कृष्ण का भक्ति किए बिना वाले घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब हमारा घर घर नहीं है, हम अब घर वाले नहीं रहे, क्या गृहस्थ नहीं रहे, क्या हो गए? गृहव्रती हो गए, गृहव्रती। अब एक और प्रश्न है, सत्य कभी कभी कड़वा होता है, कटु सत्य बोल रहे हैं या नहीं बोले? तो प्रभुपाद जी कहते हैं अवश्य ही बोले। सत्य कितना भी कटु क्यों ना हो, सत्य को नहीं छोड़ना, अवश्य सत्य बोले। और कैसा सत्य बोले? कटु सत्य बोले। हमें किसी की भी वंचना नहीं करनी। हम सत्य बोलते बोलते झिझक जाते हैं, झाँप जाते हैं, रुक जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला कहीं बुरा ना मान जाए। अगर हम उसको सत्य नहीं बताएंगे, वास्तव में हम उसकी वंचना कर रहे हैं। वी आर बिफूलिंग हिम, चीटिंग हिम। तो हमें किसी की भी वंचना ना करके सबके समक्ष निर्भीक रूप से सत्य बोल देना चाहिए। वंचना ना करे, किसी का मन रखने के लिए कोई मीठी बात बोल दी जो सत्य ना हो, नहीं। जिससे जीवों का कल्याण होता है, ऐसी सत्य बात बोलनी ही चाहिए। हाँ, हो सकता है वो अप्रिय हो, तो अप्रिय होने पर भी अवश्य ही बोलनी चाहिए। इससे किसी को उद्वेग नहीं मिलेगा,
कोई नाराज हो जाएगा, लेकिन वो उद्वेग नहीं मिलेगा उसको। वो उसको सुनेगा, उस पे मंथन करेगा तो उसका फायदा होगा। वास्तविक सत्य का ही अनुसंधान करना चाहिए। जीवन है क्या? हम खोजते रहते हैं। क्या खोज रहे हैं? सत्य को ही तो खोज रहे हैं। अनुसंधान किसका है? सत्य का। पृथ्वी के समस्त लोगों का कल्याण कैसे हो, इस पे विचार करना चाहिए। यह है जीवे दया। भक्ति की 3 चीजें बताई ना, नाम है रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। ये 3 चीजें। जीव पे दया क्या है? तो बोल रहे हैं पृथ्वी के समस्त लोगों का कल्याण कैसे हो, इस पे विचार करना चाहिए। दुनिया के सारे मनुष्य तो कम से कम देखो ना, भगवान के पास जा सकते हैं भजन करने लग जाएं तो। और ये साधु की ड्यूटी है कि सबको भजन कराएं। तो कम से कम सोचे तो सही। हमारे परम गुरुदेव ने मंगल आरती लिखी, उसमें क्या लिखते हैं? मंगल श्री गुरु गोरा मंगल मूर्ति, मंगल श्री राधा कृष्णा युगल प्रीति, शुभ दृष्टि करो प्रभु जग तेर प्रति। हे प्रभु, सारे जग पे शुभ दृष्टि करो। तो ये इच्छा है ना, दुनिया का कल्याण। और मेरे अंदर जागो के हृदय मोर सुमंगलारती। दुनिया का कल्याण हो और मेरे को सुमंगलारती, कृष्ण का शुद्ध प्रेम मिले। दृढ़ प्रतिज्ञ को अपने एवं दूसरे का कल्याण करना चाहिए। भक्त किसको कहते हैं? जो फर्मली डिटरमाइंड है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, फर्म डिटर्मिनेशन। दृढ़ प्रतिज्ञ को अपने एवं दूसरे का कल्याण करना चाहिए। अपना कल्याण कर लो, दूसरे का भी हो ही जाएगा। केवल वर्तमान युग के मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी युगों के मनुष्यों के नित्य कल्याण के लिए चेष्टा करनी चाहिए। आगे आने वाले समय के लोग भी समस्त, यहाँ क्या शब्द यूज़ करें, सभी युगों के मनुष्यों के कल्याण के लिए चेष्टा करनी चाहिए। क्या चेष्टा? जहाँ पहुंचकर वापस नहीं आना पड़ता, ऐसे सुखमय बैकुंठ की बातें ही सभी लोग को बतानी चाहिए। अगर लोगों को बैकुंठ की बातें बताएं जहाँ से लौट के नहीं आना पड़ता, कुछ आपकी बातें सुन लेते हैं, वो और आगे बतलाते हैं, तो ये एक अनएंडिंग प्रोसेस बन जाएगा। आपकी टीचिंग, आपकी प्रीचिंग फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं। उस अप्राकृत जगत की बातें दूसरों को बताने के लिए पहले हमें स्वयं गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाने वाली ये बात। खुद करो और फिर प्रचार करो। पहले आचार, फिर प्रचार। हमें सर्वदा ही दिव्य ज्ञान प्रदाता श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा की बात कर रहे हैं, हरि नाम की बात कर रहे हैं। इसका बिगिनिंग पॉइंट क्या है? गुरु की सेवा। यदि हम घर में रहते हैं
तो घर के सभी लोगों के साथ मिलकर उनकी सेवा करें। हो गए निष्किंचन। सारे लोग गुरु की सेवा करें। हमें अच्छे अच्छे घरों में भगवान एवं भक्तों को ही रखना चाहिए। स्वयं कुटिया में रहना चाहिए। तो कैसे रखें? बढ़िया बढ़िया मठ बनाएं या एक महल बनाएं, उसमें भगवान को रखें, वैष्णव को रखें, खुद एक कुटिया में रहें। यदि हम स्वयं ना खाकर भगवान को खिलाएं, तभी हम उनकी करुणा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब सनातन गोस्वामी जी थे, रूप गोस्वामी जी थे, उन्होंने मदन मोहन जी का कितना बड़ा मंदिर बनवाया। सनातन गोस्वामी जी ने, उनके भक्तों ने बनाया। खुद कुटिया में रहते थे सनातन गोस्वामी। उनको बढ़िया बढ़िया भोग लगते थे, खुद ये छोटा सा टिकड़ा खाया करते थे, फीका, बिना नमक के। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये है वास्तविक भक्ति का स्टैंडर्ड। अभी हमारे लिए दिल्ली दूर है। ये सत्य बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी। कड़वा सत्य हो सकता है, पर ये सत्य है। यदि हम स्वयं ना खाकर भगवान को खिलाएं, तभी हम उनकी करुणा प्राप्त कर सकते हैं। हमें सब समय स्मरण रखना चाहिए कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की ही है। ये स्मरण रखें। ये जगत की सभी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, तभी जीवन सार्थक होगा। तभी जीवन सार्थक होगा। इन सब बातों का पहले स्वयं आचरण कर फिर प्रचार करना चाहिए। यदि निर्भीक रूप से शास्त्र के सत्य बातों को ना बोला जाए, तो गुरु एवं गौरांग प्रसन्न होंगे क्या? नहीं होंगे। तो सत्य बोलो और निर्भीक होके बोलो, बिना डरे, बिना झिझके बोलो। जिसकी भक्ति, शक्ति एवं दृढ़ता जितनी अधिक होगी, देखो क्या शब्द यूज, भक्ति, शक्ति और दृढ़ता जितनी अधिक होगी। भक्ति करने के लिए कई नियम ले लेने पड़ते हैं। सुबह उठो, मंगल आरती अटेंड करो, इतने माला जाप करो, इस समय ये करो, इस समय ये करो, भोग लगाओ। इसके लिए शक्ति चाहिए और इस नियम को पालन करने के लिए दृढ़ता चाहिए। तो क्या क्या बोल रहे हैं? भक्ति, शक्ति और दृढ़ता जितनी अधिक होगी, वे उतने ही अधिक परिमाण में निर्भीकता पूर्वक प्रचार कर पाएगा। निर्भीकता पूर्वक, निडर होकर लोगों के सामने निरपेक्ष सत्य बोलो। तो निरपेक्ष सत्य बातों को कहने से लोग नाराज भी हो जाएंगे। यदि इस चीज़ का हमें भय है, तो फिर हम सत्य नहीं बोलेंगे। पर ऐसा भय नहीं होना चाहिए। अगर हमें ये डर लगता है कि मैं सत्य बोलूँगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, तो समझना चाहिए कि मैंने श्रोत पंथ त्याग कर अश्रोत पंथ ग्रहण कर लिया है। श्रोत पथ यानी सुन के बोलना, ये श्रोत पथ है। आम नए वाणी का सुन के, साधु गुरु वैष्णव से सुन के फिर बोलना, ये श्रोत पथ है। हमने त्याग दिया श्रोत पथ। हमने क्या किया? त्याग दिया। ऐसा करने से मैं नास्तिक भी बन जाऊंगा और वंचक मैंने बेवकूफ़ बनाने वाला भी बन जाऊंगा, चीटर। तो उठो,
नहीं उठो। फिर क्या करें? चीटर मत बनाओ। तो क्या करें? निर्भीक होकर सत्य बोलो। कैसे बोले? गुरु की सेवा करके। एक शब्द बोला है ना गृहवृत्त। अगले प्रश्न में उसी के उत्तर दिया जाएगा, गृहस्थ और गृहवृत्त में क्या अंतर है। आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज तो सबसे पहले अंशिता दुग्गल जी आ गई, फिर नीलू भाटिया जी आ गए, फिर मनीष मानो जी भी आ गए, और जो लोग नहीं आए वो बाद में आकर देख लेंगे, सुन लेंगे। देखो, मुझे आनंद तो आता है बोलने में, लेकिन झिझक भी होती है, क्योंकि सारी बातों का पालन करना बड़ा कठिन कार्य है। निष्किंचन होना बहुत कठिन कार्य है। मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव के चरणों में कि हम सब इसी तरह से अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम करें, निष्किंचन होकर भक्ति करें। हरे कृष्णा।